डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है जी। इसी लेक्चर में आपको इन्फिनेटिव भी क्लियर कर दिया जाएगा और फ्रेज भी और इन्फिनेटिव फ्रेज भी। ठीक है जी, ये हम क्लियर कर देंगे। इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। और इससे पहले जो जितने भी तमाम लेक्चर्स हैं इसमें हमने टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। अब जो है हम मुतफर्रिक और डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फिनेटिव। ठीक है जी। इन्फिनेटिव हमारे पास टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। याद रखें, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। जब वर्ब हो और वर्ब से पहले टू आ जाए, लेकिन याद रहे कि वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए। ठीक है जी। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का एनजी फॉर्म। इसी तरह वर्ब के साथ जब एस या ईएस लगा हो तो वो नहीं। ठीक है जी। वर्ब का बेस फॉर्म जब टू आ जाए और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आ जाए, और बेस फॉर्म मैंने आपने क्लियर कर दिया कि टू प्लस वर्ब सीधा साधा नहीं, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी। क्योंकि जब वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, वर्ब का एनजी फॉर्म आ जाए, ठीक है जी, तो इसको फिर हम इन्फिनेटिव नहीं कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। अब आप देखिए मिसाल, ये हमारे पास है टू और ये हमारे पास है कॉल वर्ब। तो टू और वर्ब, टू प्लस वर्ब टू कॉल, टू कॉल पूरे के पूरा हमारे पास किया है, ये हमारे पास है इन्फिनेटिव। ठीक है जी। फिर देखिए टू ओपन, अब ओपन हमारे पास वर्ब है और टू इससे पहले आ गया। ठीक है जी। तो टू प्लस वर्ब, इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। फिर क्या है हमारे पास टू स्टार्ट। ठीक है जी। तो टू और प्लस स्टार्ट वर्ब, तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। ठीक है जी। इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि ये हमारे पास वर्ब का बेस फॉर्म होगा और इससे पहले टू होगा। तो जब टू प्लस वर्ब का खुलासा आ जाए, इसका जो क्या है कम्बिनेशन आ जाए टू प्लस वर्ब, तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव। टू कॉल, टू ओपन, टू स्टार्ट, टू रीड, टू राइट, टू गो, टू कम एंड सो ऑन। जितने भी वर्ब्स है बेस फॉर्म, इसके आगे आप क्या लगाए, टू लगाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्फिनेटिव। ठीक है जी। अब इसके बाद इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है, तो इन्फिनेटिव फ्रेज का जो है ये हमारे पास है इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड। ठीक है जी। इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है हमारे पास, इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड, इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है जी। इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है जी। देखिए इन्फिनेटिव हमारे पास टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये हमारे पास इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड। जब हमारे पास इन्फिनेटिव आ जाए और इससे मुतालिक अल्फाज हो, रिलेटेड वर्ड्स हो, तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर इस जुमले में हमारे पास क्या है, टू कॉल, ये हमारे पास इन्फिनेटिव है। टू कॉल इंतहाई आसान है, टू कॉल हमारे पास है इन्फिनेटिव और अली ये रिलेटेड वर्ड है। ठीक है जी। तो पूरा के पूरा टू कॉल अली, ये हमारे पास हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है जी। जिस तरह कि आपने कहा कि इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड, इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज है। ठीक है जी। अब इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये एक्चुअली फ्रेज क्या होता है, फ्रेज अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है जी। तो अब आप देखिए टू कॉल अली, टू कॉल अली। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि जी कॉल तो इसमें वर्ब है, तो हम कहते हैं कि जी ये वर्ब नहीं है। ठीक है जी। इसके आगे टू है और ये पूरा के पूरा इन्फिनेटिव है। ठीक है जी। तो टू कॉल अली, अब ये हमारे पास पूरे के पूरा क्या है, ये अल्फाज का मजमुआ है जिसमें सब्जेक्ट और नहीं है। ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। ये सारे के सारा क्या है, फ्रेज है। फिर फ्रेज के अकसाम में से ये कौन सा किस्म है, तो हम इसको कहते हैं कि इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्यों, इसलिए कि ये इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड से बना है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फिनेटिव जो है ये हमारे पास, इन्फिनेटिव फ्रेज जो है ये हमारे पास इन्फिनेटिव
प्लस रिलेटेड वर्ड से बनेगा। अब देखिए टू ओपन, ताकि खोले, ठीक है जी, ओपन खोलना। अब कौन सी चीज जो है वो खोली जाती है, मिसाल के तौर पर टू ओपन द डोर, ठीक है जी। तो अब ये टू ओपन, ये हमारे पास इन्फिनेटिव है और ये रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो ये पूरा की पूरा हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है जी। अब ये देखिए टू स्टार्ट, ये हमारे पास है इन्फिनेटिव, और द कार ये हमारे पास रिलेटेड वर्ड्स है, तो इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड्स इज कॉल्ड इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है जी। टू स्टार्ट द कार, ठीक है जी, टू स्टार्ट द कार। तो अब ये हमारे पास इन्फिनेटिव है और ये क्या है, रिलेटेड वर्ड्स है, तो इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड इज कॉल्ड इन्फिनेटिव फ्रेज, ठीक है जी। जब हमारे पास क्या हो, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो ये हमारे पास हो गया इन्फिनेटिव। जब हमारे पास इन्फिनेटिव प्लस रिलेटेड वर्ड्स आ जाए तो इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज।